नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। ये जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी की गारंटी युवाओं के लिए खतरे की घंटी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा गया हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा और रेलवे का निजीकरण न करने का भरोसा। साथ ही कहा एक बात बिल्कुल साफ है, मोदी की गारंटी युवाओं के लिए खतरे की घंटी है। हमें युवाओं के हक और न्याय के लिए आवाज उठानी ही होगी। आज देश का हर तीसरा युवा बेरोजगार है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में डुबकी लगाई। रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हाथी को गुड़ खिलाकर लिया आशीर्वाद और सुनी काबा रामायण। आंखों पर पट्टी के बिना रामलला की मूर्ति की तस्वीर हुई वायरल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने की जांच की मांग। कहा प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने से पहले भगवान राम की मूर्ति की आंखें नहीं खोली जा सकती। जिस मूर्ति में भगवान राम की आंखें दिखाई दे रही वह असली मूर्ति नहीं है। अरुणाचल प्रदेश पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। असम में यात्रा के काफिले पर हुआ हमला। भाजपा युवा मोर्चा पर लगा आरोप। कांग्रेस बोली बीजेपी के गुंडों ने पोस्टर और बैनर फाड़े। गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। मुसलमानों से सिस्टेमिक तरीके से छीनी बाबरी मस्जिद। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले विवादित जगह पर रात में रखी गई मूर्तियां वहां मस्जिद थी, है और रहेगी। 1 लाख गांव तक पहुंचेगा भाजपा का किसान मोर्चा। इसके अलावा देश में किसानों को लेकर 2 बड़े अधिवेशन भी किए जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने कसी कमर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने बिहार में बढ़ाए सियासी पारा। आरजेडी और जेडीयू ने बुलाई बैठक। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले जब से लालू और नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया है तब से भाजपा परेशान है। उसी हताशा के तहत वे इस तरह के बयान दे रहे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन 4 घंटे अयोध्या में रहेंगे पीएम मोदी। 3 घंटे मंदिर में बिताएंगे। इस दौरान मंदिर परिसर में लगी जटायु की प्रतिमा का इनोग्रेशन करके करेंगी पूजा। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी। फ्रांस के बैंड मार्चिंग कंटिजेंट के साथ 2 राफेल जेट ने की फ्लाई पास्ट रिहर्सल। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर यानी एक्स में आया ऑडियो वीडियो कॉल का फीचर। अब यूजर्स इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की तरह ट्विटर से भी ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकते हैं। ट्विटर का यह नया फीचर यूजर्स को एक नया एक्सपीरियंस देगा। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी किया एक देश एक चुनाव का विरोध। समिति को लिखी चिट्ठी। कहा वन नेशन वन इलेक्शन संसदीय लोकतंत्र के विचार संविधान की मूल संरचना और देश की संघीय राजनीति को पहुंचाएगा नुकसान। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर नहीं सुलझ पा रहा पेच। सीएम ममता बनर्जी बोले इंडिया गठबंधन में टीएमसी की महत्वपूर्ण भूमिका। अगर हमें तवज्जो नहीं मिली तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। अयोध्या पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा ताला। 400 किलो वजन वाले ताले की चाबी 4 फीट लंबी है। क्रेन से उतारा गया। पंजाब हरियाणा और दिल्ली में कोल्ड वेव का रेड अलर्ट। यूपी बिहार सहित 8 राज्यों में कोल्ड डे की स्थिति। वहीं मध्य प्रदेश राजस्थान में सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी। राम मंदिर का प्रसाद बताकर अमेजन पर बेची जा रही मिठाइयां। सीसीपीए ने नोटिस भेजा तो कंपनी ने प्लेटफॉर्म से हटाया प्रसाद बिक्री का ऑप्शन। बाबरी मस्जिद ही नहीं रही तो दिल्ली में बाबर रोड का क्या काम। राष्ट्रीय राजधानी में हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने बाबर रोड की पट्टिका पर लगाया अयोध्या मार का स्टिकर। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन 22 जनवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के दफ्तरों में रहेगा अवकाश। रिलायंस इंडस्ट्री के सीएमडी मुकेश अंबानी ने किया ऐलान। धर्म परिवर्तन कर शादी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। हाईकोर्ट ने सुना है अहम फैसला। का धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति का स्थानीय भाषा में ही हो धर्मांतर और विवाह का सर्टिफिकेट। इसके अलावा दायर करना होगा हलफनामा। भारत में नहीं रुक रहा गोवध, इसलिए भगवान राम के सामने नहीं जा सकता। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने की बताई नई वजह। का जिस गो रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया वही गो माता आज पीड़ित है। खुशखबरी भारत में धूम मचाएगा एलन मस्क का स्टारलिंक। अगले हफ्ते मिल सकती है मंजूरी। बीजेपी का दौरा चरित्र हुआ उजागर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के सौरभ भारद्वाज ने केंद्र पर बोला हमला। कहा हमने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में भव्य रामलीला मंचन की इजाजत मांगी थी और किराया भी दे दिए थे, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। 75वें गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों को पीएम मोदी दिखाएंगे भारत की विविधता की झलक। 25 जनवरी को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो होने की संभावना। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच भगवान राम को मिल रहे ढेर उपहार। दुनिया का सबसे बड़ा ताला पहुंचा अयोध्या तो किसी ने भेजा खास लड्डू। वहीं भगवान राम की मूर्ति को देख बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने की मूर्तिकार की तारीफ। बोली आज मेरी कल्पना सच हुई। किसी दल के नहीं पूरे देश के हैं भगवान श्री राम। एनसीपी प्रमुख शरद पवार इंडिया ब्लॉक के साझेदारों से बोले केंद्र में जब तक बीजेपी की हार न हो जाए तब तक न करे आराम। भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग कराएगी केंद्र सरकार। गृह मंत्री अमित शाह बोले घुसपैठ रोकने के लिए दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट पर लगेगी पाबंदी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को दिल्ली में भी रहेगी आधे दिन की छुट्टी। सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव पर एलजी सक्सेना ने जारी किया आदेश। मराठा आरक्षण को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जार्गे का विरोध मार्च। कहा मराठाओं को मूर्ख बना रही महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, इस बार हम आरक्षण लेकर रहेंगे। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो बनाने वाले आरोपी आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी सफलता। पाक क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से तलाक की अफवाहों के बीच तीसरी बार किया निकाह। पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेद को बना जीवन साथी। निकाह सेरेमनी की पहली तस्वीर आई सामने।
प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर निर्माण में लगे 2000 कारीगरों को दी गई छुट्टी, महीनों से 12-12 घंटे की 2 शिफ्टों में कर रहे थे काम। गहलोत की कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेगी राजस्थान सरकार, राज्यपाल कलराज मिश्र बोली। पिछली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी समय में आनंद फानन में जो योजनाएं घोषित की थी उनकी समीक्षा की जाएगी। राम मंदिर को लेकर जश्न मना रही पंजाब कांग्रेस, घर घर जाकर मिठाइयां बांट रही प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावंडी। कहा, भगवान श्री राम हम सबके हैं और ये पूरे भारत के लिए महान दिन है। भारत के बाद जापान ने रचा इतिहास, मून पर ही सफल लैंडिंग, चांद के रहस्य उजागर करेगा स्नाइपर। ऐसा करने वाला 5वां देश बना। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि यह सॉफ्ट लैंडिंग हुई है या हार्ड लैंडिंग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के हेमू कालाने स्टेडियम में 11,000 लोगों के साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी की गारंटी, युवाओं के लिए खतरे की घंटी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा गया हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा और रेलवे का निजीकरण न करने का भरोसा। साथ ही कहा एक बात बिल्कुल साफ है, मोदी की गारंटी युवाओं के लिए खतरे की घंटी। हमें युवाओं के हक और न्याय के लिए आवाज उठानी ही होगी। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब देश का हर तीसरा युवा बेरोजगारी का शिकार है, तब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उनके साथ बड़ा धोखा किया है। उन्होंने कहा इस बार धोखा आम परिवार से आने वाले 18 से 18 घंटे मेहनत करने वाले उन छात्रों के साथ हुआ है जो छोटे छोटे किराए के कमरों में रहकर बड़े सपने देखते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जहां रेलवे में लाखों पद खाली है, वहां 5 वर्षों के इंतजार के बाद मात्र 5,694 पदों की भर्ती प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि रेलवे में भर्तियों को कम करने की नीति आखिर किसके फायदे के लिए बनाई जा रही है। कांग्रेस नेता ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि कहा गया हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा, कहा गया रेलवे का निजीकरण न करने का भरोसा। उन्होंने कहा कि एक बात बिल्कुल साफ है, मोदी की गारंटी युवाओं के लिए खतरे की घंटी है। हमें युवाओं के हक, उनके साथ न्याय के लिए आवाज उठानी ही होगी। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अरुणाचल प्रदेश पहुंच गई है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर की हिंसा आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा का नतीजा है। उन्होंने कहा भाजपा की विचारधारा को लगता है कि भारत को दिल्ली से चलना चाहिए। उनका मानना है कि देश में हर जगह हिंदी भाषा होनी चाहिए। राहुल ने कहा लेकिन मेरा मानना है कि आपकी भाषा भी हिंदी जितनी ही महत्वपूर्ण है। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से बीजेपी बौखला गई। उन्होंने कहा कि असम के लखीमपुर में कांग्रेस के होर्डिंग्स और वाहनों में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए इस तरह के हमले हो रहे हैं। माकन ने कहा मैं बीजेपी और असम के सीएम से कहना चाहता हूं कि ऐसी हरकतें न करें। हमने एफआईआर दर्ज करवा दी है। उन्होंने कहा जेपी नड्डा के जुलूस को इस रास्ते से शांतिपूर्वक गुजरने दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा क्यों शांति से नहीं गुजर सकती। मुसलमानों से सिस्टमिक तरीके से छीनी गई बाबरी मस्जिद। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले विवादित जगह पर रात में रखी गई मूर्तियां वहां मस्जिद थी और रहेगी। यहां अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच कर्नाटक के कलबुर्गी में उन्होंने एक बार फिर राम मंदिर पर सवाल उठाए और कहा कि वहां 500 साल तक मुस्लिमों ने नमाज पढ़ी और व्यवस्थित ढंग साजिश के तहत बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया। उन्होंने कहा पीएम मोदी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की राजनीति में मुस्लिमों की जगह क्या है। जब कांग्रेस के जीबी पंत उत्तर प्रदेश के सीएम थे तो रात के अंधेरे में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई। एआईएमआईएम चीफ ने कहा वो मेरी मस्जिद थी है और रहेगी। उस समय वहां के कलेक्टर नायर थे जिन्होंने मस्जिद बंद करवाकर वहां पूजा शुरू कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने बिहार में बढ़ा सियासी पारा। आरजेडी और जेडीयू ने बुलाई बैठक। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले जब से लालू और नीतीश कुमार ने हाथ मिला है तब से भाजपा परेशान है। उसी हताशा के तहत वे इस तरह के बयान दे रही हैं। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी हलचल होने लगी है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी पर दिए गए बयान ने बिहार में सियासी पारा बढ़ा दिया। इसके बाद से कई दलों की परेशानी बढ़ गई और अब बिहार में पार्टियों के बीच बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। अमित शाह के बयान के बाद हाल ही में बिहार में 2 बड़ी बैठकें हुई। पहली बैठक नीतीश कुमार के आवास पर थी तो दूसरी बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा के घर पर हुई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा जब से लालू यादव और नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया है तब से भाजपा परेशान है। उसी हताशा के तहत वे इस तरह के बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार के राजनीतिक क्षेत्र से बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। वहीं नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा हम राज्य सरकार एक साथ चला रहे हैं। राज्य का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें नियमित रूप से मिलने की जरूरत है। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।